ध्यानमूलं गुरोरूपं पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में हम ब्रह्मचारियों के विषय में पिछली कक्षा में अध्ययन कर रहे थे कि ब्रह्मचारी को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए और किस प्रकार के वस्त्र ओढ़ने चाहिए, उनकी मेखला तथा यज्ञोपवीत कैसा होना चाहिए और उनके हाथ में जो दंड रहता है उस दंड की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस लकड़ी का वह बना होना चाहिए और वह किस प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि उसकी दिनचर्या में क्या करना है। उसे प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरेत भैक्षम यथा विधि। अन्वय देखिए, ईप्सित दंडम प्रतिगृह्य भास्करम च उपस्थाय अग्निम प्रदक्षिणम परित्य यथा विधि भैक्षम चरेत। ब्रह्मचारी को ईप्सितम दंडम प्रतिगृह्य, अपने ईप्सित, अपने को अच्छा लगने वाले, प्रिय लगने वाले दंड को ग्रहण करके। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अपने को जब अच्छा ही लगना है, जो वही दंड उठाना है, तो इससे पूर्व में ये क्यों विधान किया गया कि ब्राह्मण को ये वाला दंड धारण करना चाहिए, बैल और पलाश का, क्षत्रिय को वट खदिर का और वैश्य को पैलव और गूलर का धारण करना चाहिए, जब अपनी इच्छा ही से ही उठाना चाहिए। तो इसमें क्यों? इसमें भी एक भेद है। क्या है कि जब आप दंड ग्रहण करना चाहें तो आपको नियम तो यही पालन करना है, लेकिन बेल्व या पलाश में से आपके पास विकल्प है। वट और खदिर में और पैलव और उदुम्बर में आपके पास विकल्प है कि आपको जो अच्छा लगे। और उसके अलावा भी जैसे ही ढेर सारे दंड बन करके तैयार हो गए, उनमें से अब आपके धर्म के अनुसार जिस वर्ण के आप हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी होते हुए आप जिस ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपके लिए जो निर्धारित दंड हैं, उन ढेर सारे दंड में से जो आपको पसंद आए वह दंड आप धारण कर सकते हैं। तो अपने इच्छित, अपने को प्रिय लगने वाले दंडे को लेकर के भास्करम च उपस्थाय, भास्कर का उपस्थान करके अर्थात सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के फिर क्या कह रहे हैं? अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा करके क्या करना चाहिए? यथा विधि, शास्त्रों की विधि के अनुसार, निर्धारित विधि के अनुसार ब्रह्मचारी को भिक्षम आचरेत, भिक्षा का आचरण करना चाहिए। हाथ में निर्धारित दंड को लेकर के, अपने इच्छित दंड को लेकर के भास्कर को सम्मुख अर्थात सूर्य के सम्मुख खड़े होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके यथा विधि नियमानुसार भिक्षा का आचरण करना चाहिए। भवत पूर्वम चरेत भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तु राजन्यो वैश्यस्य तु भवदुत्तरम। क्या कह रहे हैं इसमें? अन्वय देखिए, उपनीतः द्विजोत्तमः भवत पूर्वम चरेत भैक्ष्यम चरेत राजन्य भवद मध्यमम वैश्यः तु भवद उत्तरम भैक्षम चरेत। उपनीतः द्विजोत्तमः, उपनयन संस्कार वाला द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण, द्विजों में भी जो उत्तम है ब्राह्मण को। उपनीत कौन से ब्राह्मण को? उपनयन संस्कार से युक्त अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण वटुक को भवत पूर्वम भैक्षम चरेत, भवत शब्द का पूर्व में उच्चारण करके भिक्षा का आचरण करना चाहिए, भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भिक्षा लेने के लिए जब ब्रह्मचारी जाता है, जिस भी द्वार पर खड़ा होता है, तो वहाँ की गृह स्वामिनी को
जो है वह निवेदन करता है, भवती भिक्षाम देही। यहाँ भवत शब्द का पूर्व प्रयोग है, भवत यानी स्त्रीलिंग, भवती संबोधन में है, छोटे ई की मात्रा, भवती यानी आप, भिक्षाम यानी भिक्षा को, देही यानी दो, मुझे आप भीख दो, आप मुझे भीख दो। तो यहाँ अगर ब्राह्मण उच्चारण करेगा तो भवत शब्द का पूर्व उच्चारण किया जाएगा। राजन्य भवत मध्यमम, और अगर क्षत्रिय राजा यानी क्षत्रिय उच्चारण करेगा, क्षत्रिय ब्रह्मचारी अगर कहीं किसी द्वार पर जाकर के भिक्षाचरण करेगा तो वह भवत शब्द का मध्य में उच्चारण करेगा, अर्थात क्या बोलेगा, भिक्षाम भवती देही। और वैश्यस्तु तदुत्तरम, और अगर वैश्य इस भिक्षा का आचरण करेगा किसी द्वार पर जाकर के तो क्या बोलेगा, भिक्षाम देही भवती। भवत शब्द के आधार पर ही वह गृह स्वामिनी या दान देने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि मुझे किस ब्रह्मचारी को दान देना है, वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। तो भवती भिक्षाम देही हो गया ब्राह्मणों का, भिक्षाम भवती देही हो गया क्षत्रियों का, भिक्षाम देही भवती हो गया वैश्यों का। आगे देखिए, मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या वा चैनम ना अवमानयेत। इसका अन्वय देखिए, प्रथमम मातरम मातुः स्वसारम निजाम भगिनीम वा भिक्षाम भिक्षेत या च एनम न अवमानयेत। अब ब्रह्मचारी को भिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए, कैसे भिक्षा मांगनी चाहिए, प्रथमम मातरम, सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को अपनी माता से भिक्षा मांगनी चाहिए, मातुः स्वसारम, माता की बहन से मांगनी चाहिए, निजाम भगिनीम वा, अथवा उसके पश्चात अपनी निज बहन से, सगी बहन से भिक्षा मांगनी चाहिए, और या च एनम न अवमानयेत, और उन लोगों से जो इसका अपमान न करे उनके समीप जाकर के, समक्ष जाकर के भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी माँ से भिक्षा मांगनी चाहिए, माँ की अनुपस्थिति हो तो अपनी माँ की बहन से भिक्षा याचना करनी चाहिए, और उसकी भी अनुपस्थिति हो तो निज भगिनी अर्थात अपनी बहन से भिक्षा मांगनी चाहिए। और तत्पश्चात जिस किसी से भी भिक्षा मांगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह उनका एनम न अवमानयेत, इनका अपमान न करे। ब्रह्मचारी को ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपने स्वजनों से भिक्षा आचरण करे, और स्वजनों को भी या दूसरे लोग भी जो हैं उनको भी उन ब्रह्मचारियों का अनादर नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यह भिक्षा की क्यों इस कर्म को यहाँ ब्रह्मचारियों के जीवन में रखा गया, तो इसीलिए है कि इस भिक्षा आचरण से मनुष्य विनम्रता की ओर जाता है, उसमें दर्प गर्व अभिमान अहंकार जो है वह धीरे धीरे उसका समाप्त होने लगता है। याचना करते करते उस व्यक्ति को विनम्र बनाने के उद्देश्य से ही इस भिक्षा आचरण के नियम को यहाँ पर ब्रह्मचारी जीवन में लागू किया गया है। अब आगे देखिए कि अगर वो भिक्षा मांग करके जो भोजन इत्यादि लेकर के आता है उसको क्या करना चाहिए, क्या पूरा खुद ही खा लेवे, और अगर नहीं तो उसको क्या करना है उसके विषय में बता रहे हैं। समाहृत्य तु तद्भैक्ष्यम यावद अन्नम मायया निवेद्य गुरुवे अश्नीयात आचम्य प्रांगमुखी शुचः। तद्भैक्ष्यम तु समाहृत्य यावद अन्नम मायया गुरवे निवेद्य आचम्य शुचिः प्रांगमुखः अश्नीयात। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तद भैक्ष्यम तु समाहृत्य, उस भिक्षा को लेकर के प्राप्त करके, भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, समाहृत्य सम्यक प्रकार से आहृत करके ला करके, अच्छी प्रकार से ला करके, यावद अन्नम समाहृत्य, जो कुछ भी अन्न मिला है, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, अमायया
माया से रहित होकर, छल छद्म से रहित होकर गुरवे निवेद्य, गुरु के लिए निवेदन करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है कि अमायया से क्या तात्पर्य है। कई बार कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं भिक्षा में, कुछ चीज़ें हो सकता है मन के अनुकूल न मिलें, तो ब्रह्मचारी अगर ये सोचे कि पहले मैं जो अच्छा है वो मैं खा लेता हूँ और जो मुझे पसंद ना आए वो गुरुजी को ले जा करके दे देता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, यावद अन्नम, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, अमायया, बिना छल छद्म के, बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छांटने के, गुरवे निवेद्य, गुरु के पास जा कर के उनको निवेदन कर देना चाहिए, अर्थात उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और उसके पश्चात गुरु जी जो आज्ञा देवें, क्या हमें देना है, क्या हमें खाना है, क्या किसी और को बांटना, जो कुछ भी उनका निर्देश हो आगे के लिए, उसकी पालना करते हुए आचम्य, आचमन करके, शुचि ही, पवित्र हो करके, प्रांग मुख अश्नियात, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि उस भिक्षा से प्राप्त संपूर्ण अन्न को, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसको लाकर बिना किसी छल छद्म के, बिना किसी माया के, बिना किसी राग द्वेष से उस गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, आचमन करके, पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। अब प्रश्न किया किसी ने कि क्या केवल पूर्व की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए, बाकी 3 दिशाओं का कोई महत्व नहीं है क्या? तो इसके विषय में भी मनु महाराज बताते हैं कि किस दिशा में भोजन करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, तो हमें उस विषय पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कल कि किस विषय में, किस दिशा में मुख करके भोजन करने से हमें किस वस्तु की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मचारी का उद्देश्य, प्रयोजन क्या है कि वह किस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, बल बुद्धि प्राप्त करना चाहता है या विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो वह किस दिशा में मुख करके भोजन करे, इस बात को की चर्चा हम कल अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।